अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही थी पराठे, मतलब हस्बैंड के लिए और अपने लिए पराठा बना रही थी मैं। और बच्चों के लिए मैंने सैंडविचेस बना लिए थे अंडे के और उसमें मायोनीज़ डालकर। तो उनके लिए मैंने सैंडविच बना लिए थे, क्योंकि पराठा इतनी शौक़ से बच्चे नहीं खाते, और गर्मियाँ भी हैं आजकल, तो इतना मतलब शौक़ से नहीं खाते। तो खैर बस मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे और बच्चों के लिए सैंडविचेस बनाई थी। तो बस ये हमारा जो है वो नाश्ता हो जाएगा, और साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी और हस्बैंड के लिए अंडा बनाया था। तो बस ये नाश्ता हो जाएगा। और हस्बैंड भी आज घर पर ही थे, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियां होने वाली है तो काम थोड़ा कम है। तो हस्बैंड वर्क एट होम ही कर रहे थे, तो वो घर पर ही थे आज। और बस अभी तो कुछ ही दिन है, उसके बाद फिर यही वीक है, फिर ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। हस्बैंड की भी, बच्चों की तो ऑलरेडी छुट्टियां हैं, तो हस्बैंड की भी ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर देखते हैं ईद का क्या होता है प्रोग्राम। तो ये हस्बैंड की रोटी मैंने बना ली थी, और हस्बैंड जो है वो रोटी पे घी नहीं खाते, वो बस मक्खन को मैं लगा के देती हूँ अंदर से, तो बस वो मक्खन के साथ खाते हैं, घी वो नहीं खाते। तो बस ये नाश्ता जो है वो हमारा रेडी है, और बच्चों को मैंने उठा दिया था। और आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे सोते भी लेट हैं, तो फिर उठने में सुबह वो बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं उनको वही आवाज़ दे रही थी कि नाश्ता मैंने लगा दिया है, उठ जाएं। तो खैर बस थोड़ी देर में बच्चे आ गए थे, और उसके बाद फिर ये जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने वॉश किए। और जो है वो उसके बाद मैंने कहा पहले मैं बर्तन वॉश कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो लंच की तैयारी करूँगी। और अंदर का भी काम मुझे करना था, तो अंदर की जो है पहले मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद फिर अंदर की जो डस्टिंग वगैरह होती है वो सारी की, और सफाई जो होती है रेगुलर रोज़ की जो होती है, तो फिर मैंने वो की। और लंच के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, और भूख तो नहीं थी क्योंकि अभी अभी सबने नाश्ता किया था, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं जो भी लंच में या डिनर में जो चीज़ खाएंगे तो वो मैं जल्दी से बना देती हूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ, और चटनी के साथ वो अच्छा लगता है, और गर्मियों में हल्का फुल्का भी रहता है। तो बस फिर पहले बर्तन धो के और उसके बाद अंदर का जो काम है वो सारा फिनिश करके फिर मैं जो है वो लंच की तैयारी में लग गई थी। और वेजिटेबल पुलाव बना रही थी, तो सबसे पहले जो वेजिटेबल है वो मैं काट के रख रही थी, और बस थोड़ी थोड़ी लूँगी वेजिटेबल, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल करके भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, और इसको मैंने काट लिया था, स्लाइस में काट लिया था, या रफली आप चॉप कर लें, जो भी कर लें। तो बस इसको मैंने जो है वो एक छोटी प्याज को मैंने काट लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया था, एक आलू लिया था, एक छोटा आलू था वो लिया था मैंने, और उसको भी मैंने काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, और पतला पतला काटा था ताकि जल्दी से जो है वो गल जाए। और साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च भी ली थी, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। गाजर थी, एक मटर थे, और जो है वो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसको भी मैंने जूलियन काट लिया था। और एक टमाटर था, और साथ ही कुछ साबित गरम मसाला था, जिसमें थोड़ी लौंग थी, काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, और जो है वो स्टिक जो होती है सिनेमन स्टिक वो थी। तो बस ये सब चीज़ें जो है वो मैं पहले तैयारी करके रख रही थी, और फिर उसके बाद जो है वो आसानी होती है खाना बनाने में। तो ये एक शिमला मिर्च, इसको भी मैं काट लूँगी, और एक हरी मिर्च थी, इसको भी मैंने काट लिया था। बंद गोभी थी। तो बस ये सारी जो वेजिटेबल मेरे पास घर में थी वो सभी मैंने इसमें शामिल कर ली थी। इसके अलावा अगर आपके पास फूल गोभी है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, बीन्स हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और ये कुछ दिन पहले मैंने ये शीन से मंगवाई थी, ये बास्केट है ऐसे कचरा रखने की, तो बहुत उससे आसानी हो गई है। स्लेब पे मैंने इसको लगा दिया है, और जो भी कचरा होता है बस मैं इसमें डाल देती हूँ, और आखिर में सब जब पूरा काम हो जाता है तो इसको मैं फेंक देती हूँ। तो बहुत आसानी हो गई है। तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि ये बास्केट जो है बहुत इजी रहती है, वरना तो साथ में कोई प्लेट रखो कचरे के लिए, या कोई ऐसे छलनी रखो, तो अभी ये इतनी जगह भी नहीं लेती। बस इसको मैंने यहाँ लगा दिया, तो बहुत आसानी हो गई है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो बस कटिंग जो है वो सारी हो चुकी थी, अब मैं जो है वो तैयारी कर रही हूँ। और प्याज सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में डाली, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने शामिल किया, और साथ ही जो है मैंने आलू भी शामिल कर लिए, क्योंकि आलू थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, तो थोड़ा सा आलूओं को भी पकाएंगे। और
बस ये बिल्कुल झटपट वाला जो है वेजिटेबल पुलाव बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। इसको चटनी के साथ खाएं, मैंगोज़ हो साथ में तो हल्का फुल्का बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको फिर थोड़ा सा ही मैंने आलूओं को पकाया था, फिर जो सारी वेजिटेबल्स थी वो मैंने इसमें जो है वो डाल दी थी, जिसमें टमाटर था एक, और कैबेज थी, मटर थे, गाजर थी, शिमला मिर्च थी, सब मैंने इसमें शामिल कर लिया। और साबित गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, और साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की। और अब इसको मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं पकाना सब्ज़ियों को, क्योंकि वो फिर चावलों में पकेंगी तो और छोटी छोटी कटी हुई तो गल तो वो मिनटों में जाएंगी। और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, और ½ टीस्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया, और साथ ही मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब भी शामिल किया था। तो बस मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इसमें वेजिटेबल और जो है इसका ही जायका जो है बहुत अच्छा लगता है। तो और खुशबू के लिए साबित गरम मसाला भी है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे मसाले नहीं जाएंगे, बस यही इसमें जाएंगे मसाले। और बस इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि जो इसमें मसाले हैं वो मिक्स हो जाएं। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो बस इसको थोड़ी देर ही मैंने ढका था, और जो वेजिटेबल है वो तकरीबन थोड़ी थोड़ी गल भी चुकी थी। और इसको अब मिक्स कर लूँगी। उसको अब ये जो है हमारा वेजिटेबल जो है वो रेडी है। बाकी चावल जो है वो थोड़ा लेट में बनाऊँगी। चावल मैंने सोक करके रखे थे। फिर जब मेरा काम वाम फिनिश हो गया तो हस्बैंड ने कहा कि आज हम लोग जो है बकरा मंडी चलते हैं और बकरे देख के आते हैं कि क्या रेट वगैरह चल रहे हैं। तो बस फिर खाना जो है वो मैं आके बनाऊंगी, और चावल मैंने सोक करके रख दिए थे, और बस चटनी वगैरह भी मैंने बना ली थी, तो आके इतना काम मुझे जो है वो नहीं होगा। तो हम असर के बाद निकले थे, असर के फ़ौरन बाद निकले थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि देख के आते हैं कि आजकल क्या जो है वो रेट चल रहे हैं बकरों के। और वैसे तो हस्बैंड जाएंगे, अपनी फ्रेंड के साथ जाएंगे जब लेना होगा, तो इनकी फ्रेंड अभी है नहीं यहाँ पर, वो गए हुए हैं कहीं। तो वो जब आ जाएंगे तो बस उनके साथ ही जाएंगे वो। लेकिन बस फिर हमने कहा कि थोड़ा से देख के आते हैं। इतनी का रश ही नहीं थी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं थी, क्योंकि अभी ईद में कुछ दिन है। और यहाँ पर ऐसा होता है जैसे हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ पर लोग ऐसे नहीं करते कि हफ्ता 10 दिन पहले लेके रख लिया। तो यहाँ वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ अलाउ भी नहीं होता बिल्डिंग में या कहीं रखना जानवर, ऐसे अलाउ भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर लोग बस 1 दिन पहले ही लेते हैं, और यहीं पर लेकर पर यहीं से ही वो स्लाटर हाउस है तो वहीं से ही कटवा लेते हैं। तो यहाँ वो पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है कि हफ्ता 10 दिन पहले ले। कुछ लोग लेते हैं जिनके पास रखने की जगह होती है, जैसे मज़रे हो गए या जैसे बागात होते हैं किसी के पास, तो वहाँ लोग लेते हैं बकरे और कुछ दिन पहले फिर वो रख भी लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं तो वो ऐसा नहीं करते। तो बस सबसे पहले हम लोग यहाँ रुके थे, और यहाँ हमें कुछ जो है वो गायें जो होती हैं वो नज़र आई। और यहाँ ये जो काव है वो बहुत कम नज़र आती हैं सऊदी अरेबिया में ना। ऊँट नज़र आ जाते हैं, बकरियाँ, बाकी ये जो काव है वो बहुत कम जो नज़र आती हैं। तो हमें नज़र आई तो फिर हमने कहा कि पहले हम इनको देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी थी। तो सबसे पहले हमने उतर के यहाँ पर जो है ये सऊदी अरेबिया की काव देखी थी, पहली दफ़ा ही मैंने देखी थी। तो लेकिन ये इतनी मतलब ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी थी और यहीं पर ही थी, और उससे आगे हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर मतलब इतना लेते नहीं हैं। यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी ज़्यादा होती है, बकरों की, दुम्बों की ज़्यादा होती है, बाकी गाय वगैरह की मतलब इतनी नहीं ज़्यादा होती, जैसे हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होती है तो यहाँ नहीं होती इतनी। तो ये ऊँट भी थे, ये भी कुर्बानी के ही थे, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े थे। तो बस हम लोग ऐसे ही देख रहे थे। और उसके बाद फिर सामने जो थे वो बकरों की थी सारी, वो मंडी लगी हुई थी ये इस तरफ, तो बहुत ही प्यारे प्यारे बकरे थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग वो देख के और फिर उतर के फिर रेट वगैरह भी पूछ रहे थे हस्बैंड कि क्या रेट चल रहा है। तो डिफरेंट थे, जैसे दुम्बा था उसका रेट डिफरेंट था, वो ज़्यादा महंगा था, वो 2000 का भी था, 2200 का भी था रियाल का, तो वो भी थे, कोई 1700 का भी था। और एक दूसरे बकरे थे वो काफ़ी अच्छे से क्यूट से थे ना, तो उनके जो रेट, ये वाले जो वाइट नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो बकरे हैं, तो हम जो कुर्बानी करते हैं अक्सर इन बकरों की करते हैं हम लोग, इनका गोश्त भी काफ़ी अच्छा होता है, तो फिर हम करते हैं जो कुर्बानी वो इन वाले बकरों की करते हैं। तो हस्बैंड ये देख रहे थे कि इनका रेट आजकल क्या चल रहा है।
तो इनका भी यही था, 700-800 बता रहा था, कहीं पर 1000 भी है, कहीं पे 700-800 भी है। तो इन बकरों का जो रेट है वो तब ये चल रहा था। तो काफ़ी अच्छे थे, इतने छोटे छोटे बकरे थे, बहुत ही प्यारे थे ये बकरे। और इनका जो गोश्त मतलब हिरन की तरह थोड़ी थोड़ी लग रही थी ना बकरियाँ, तो काफ़ी अच्छी थी। तो इनका भी रेट हम लोग मालूम कर रहे थे। और हम लोग जो है वो 2 कुर्बानी हमेशा हम लोग यहाँ करते हैं मदीना में, और बाकी कुर्बानी जो है वो हम पाकिस्तान में करते हैं। दोनों जगह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कुर्बानी करते हैं। और इस साल देखते हैं कि हस्बैंड का मतलब क्या कैसे होता है प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो वो भी देखना है कि यहाँ कितनी करते हैं, पाकिस्तान में कितनी करते हैं, तो वो अभी तक जो है वो नहीं पता। और यहाँ जो थे ये दुम्बे थे सारे, तो हम उनको भी देखने आए थे। तो इनके जो रेट थे ये ज़्यादा थे, ये 1800 रियाल का था एक, और जो उस तरफ जो है ये वाले जो थे ये मेरे ख्याल में 1800 के बता रहे थे। और ये जो दुम्बे थे ये 2200-2000 रियाल तक का ये बता रहे थे। तो ये जो है ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये फिर मतलब हम लोग नहीं लेते इसके, मतलब दुम्बे का गोश्त हम लोग खाते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग ये नहीं लेते। तो हम लोग जो है वो छोटे छोटे बकरे हमेशा उसमें से ही लेते हैं। और एक मतलब पाकिस्तानी बकरे भी आते हैं, वो आज इस दफ़ा हमें नहीं नज़र आए। हस्बैंड कह रहे थे कि हमेशा पाकिस्तानी बकरे जो हैं वो भी आते हैं। तो हम जो कुर्बानी अक्सर करते हैं वो पाकिस्तानी बकरों की ही करते हैं। तो वो अभी इस बार जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो अभी आएंगे शायद, अभी कुछ दिन हैं ईद में। كم ده ابيض؟ قول لي عشان انا انزل. تعال الراعي شوف اللي تبغى. तो बस जो बकरे हमने देखने थे वो देख लिए थे, और सारी मंडी जो है वो हमने घूम ली थी। और हम लोग तो बस ऐसे घूमने गए थे आज, और हस्बैंड कुछ रेट वगैरह देख रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आया, और ईद की फीलिंग आ रही थी कि बकरा ईद आने वाली है, तो ऐसे ईद की भी फीलिंग आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद बस फिर घर आ गए थे, और घर आके पहले सब लोग गए नहाने, क्योंकि मतलब जब ऐसी जगह से आओ तो बहुत स्मेल हो जाती है कपड़ों में हद से ज़्यादा। तो बस सब जो है वो जो है नहाने चले गए थे, और मैंने फिर खाना बनाया, और सब चीज़ रेडी थी, बस चावल मैंने डाल के पुलाव को दम लगा दिया था, और साथ चटनी भी रेडी थी, मैंगोस काट ली थी क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी थी। तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।